में पधारे हुए इनके एडिटर क्या नाम है श्री शशि मोहन शर्मा जी और इनके सब साथीगण और इस समारोह में शामिल हुए सभी अच्छे लोगों को तो यहाँ बुलाया जाता है। अपने अपने क्षेत्र में अच्छे काम करने वाले सभी प्रतिभावान मित्रों और साथियों, आज जी राजस्थान का न्यूज़ चैनल पूरे किस तरह खबरें देता है, छोटी से छोटी खबर को भी, और किस तरह लोगों को मोबिलाइज़ करते हैं। आज ये प्रोग्राम रखा है। सभी क्षेत्र के जो अच्छे प्रतिभावान लोग हैं जिन्होंने अच्छा काम किया अपने क्षेत्र में, उनको आज यहाँ बुलाकर उनको सम्मानित किया। उसके लिए मैं आपको सरकार की ओर से धन्यवाद देता हूँ। और बहुत ही अच्छा काम किसी भी क्षेत्र का हो जाए, अभी कोविड का बहुत बड़ा प्रकोप हमारे देश में आया तो निश्चित रूप से हमारे सभी चैनलों ने, विशेषकर जी न्यूज़ राजस्थान ने भी अच्छी तरह लोगों को जागरूक किया। एक बहुत बड़ी विपत्ति आई थी जब देश में, किसी ने सोचा नहीं था इस तरह की बीमारी आएगी, पर हमारे मेडिकल के डॉक्टर्स ने, उनको पैरामेडिकल स्टाफ ने जिस तरह काम किया, निश्चित रूप से उनको सम्मानित करना बहुत ही उचित है। आपने अच्छा किया। अच्छे काम करने वाले लोगों को सम्मानित, जब लोग परिवार का सदस्य परिवार से मिलने में कतरा रहे थे तो डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ के लोग उनकी सेवा कर रहे थे पेशेंट की, ये बहुत बड़ी बात है, बहुत मायने रखती है। तो निश्चित रूप से जब कोविड के समय किसी को पता नहीं था ऑक्सीजन की हमको आवश्यकता होगी, ऑक्सीजन का क्या महत्व है, किसी को पता नहीं था देश, पर ऐसी बीमारी आई, बिना ऑक्सीजन आप जिंदा ही नहीं रह सकते, बिना ऑक्सीजन के आप अस्पताल में भर्ती ही नहीं हो सकते। तो कितना बड़ा काम भारत सरकार हो या राज्य सरकार हो, ऑक्सीजन के प्लांट जहाँ थे वहाँ से ऑक्सीजन किस तरह पहुँचाया, किस तरह प्रबंधन किया। और हमारे स्टेट में तो कम से कम हम ये कह सकते हैं ऑक्सीजन के अभाव में कोई डेथ नहीं हुई, एक भी डेथ नहीं हुई थी। ये सबसे बड़ी उपलब्धि थी। तो ये बहुत बड़ी बात है। दवाइयाँ फ्री, सारी जांच फ्री। इस कोविड की जांच का हमारे पहले कोई यहाँ सिस्टम भी नहीं था, कभी आया नहीं ना कोविड, कोई ऐसी बीमारी नहीं आई कि उसका सिस्टम पैदा करना पड़े। तो ये बहुत बड़ी सरकार ने फैसला किया कि ये पुणे जांच भेजते थे, 5-7 दिन में कोविड की जांच आती थी, जब तक पेशेंट बहुत ही दयनीय स्थिति में हो जाता था। हमारे मुख्यमंत्री जी ने सब जगह, सब जिलों में, ऐसी कोई जगह नहीं डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में जहाँ भी थे, सब जगह कोविड की जांच के संसाधन बनाए, जांच हुई, अच्छी तरह कंट्रोल किया। और बहुत अच्छा काम हमारे कोविड के समय सारे चैनल ने हमको पूरा सहयोग दिया, सरकार को भी, लोगों को भी जिस तरह जागरूक किया। ऐसी अजीब बीमारी थी, कोई समझ ही नहीं पाया क्या बीमारी है, क्या दवा है इसकी, क्या इलाज है इसका, डॉक्टर्स भी नहीं समझ पाए। क्वारंटीन किए गए लोगों को अलग रखा गया, दूर से जगह भेजा गया, परिवार से अलग रखा। मेरे ख्याल से पहली बार ऐसी बीमारी आई थी, तो सब ने अच्छा काम किया, चाहे डॉक्टर हो, चाहे नर्सिंग कर्मी हो, चाहे समाज सेवी लोगों ने भी अच्छा काम किया। लोग, जब आपने देखा होगा पहली बार अपनी उम्र में, ट्रेन भी बंद, तो प्लेन भी बंद, तो गाड़ी घोड़े भी बंद, सारे मार्केट भी बंद, सारी चीज़ें बंद। उस हालत में लोगों को जिंदा रखना, खाने का व्यवस्था करना, किस तरह लोगों को मैनेज करना। आपने सुना होगा कभी कभी तो 500-500 किलोमीटर लोग पैदल चले थे। ऐसा ज़माना देखा नहीं, पता नहीं कौन सा ज़माना आ गया था उस 2-3 महीने में। तो ये सब चीज़ें ऐसी थी, लोगों ने इनका अच्छी तरह, जनता ने जो पैदल जा रहे थे उनकी भी अच्छी सेवा की, अच्छा काम किया। और आज सब चीज़ों में, सभी क्षेत्र में, अभी हमारे यहाँ पर जो भी नरेगा के काम हैं उनमें भी मजदूरी करते हैं। सबसे बड़ी बात, जो खेलों में हमारी सरकार ने जो फैसला किया अभी कि जो खेलों में अच्छे उत्कृष्ट कार्य करेंगे, अच्छा खेल खेलेंगे, जो राष्ट्रीय स्तर पर अच्छा प्रदर्शन करेंगे, उनको नौकरियों में 4% आरक्षण का प्रावधान पहली बार राज्य सरकार ने किया, राजस्थान सरकार ने किया। तो इससे अब खेलों में लोगों का, खिलाड़ियों का रुझान बढ़ेगा। बहुत अच्छा काम हुआ सभी क्षेत्र में। चाहे कॉलेज, आपने देखा होगा 98 से पहले यहाँ बहुत प्राइवेट कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, नर्सिंग कॉलेज, बीएड, इंजीनियरिंग बहुत कम थे। सब लोग बाहर से, नर्सिंग की ट्रेनिंग भी बाहर से करते थे लोग, डॉक्टर की पढ़ाई भी, मेडिकल कॉलेज भी 5-6 थे सारे स्टेट में। आज देख लिया, हर ज़िले में मेडिकल कॉलेज, हर ज़िले में नर्सिंग कॉलेज,
हर ज़िले में प्राइवेट नर्सिंग, इंजीनियरिंग कॉलेज, बीएड, एसटीसी, पता नहीं कितनी है संस्थाएं, गिनती में नहीं आती। ये चमत्कार किया हमारे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के 98 में मुख्यमंत्री बनने के बाद। पहले कोई इस तरह की प्रोविज़न नहीं था उनको सर प्राइवेट इंस्टीट्यूशन खोले जाए। तो बहुत बड़ा परिवर्तन राजस्थान में 20-25 साल में हुआ। और मेडिकल में तो आज हम सिरोही गए थे, वहाँ भी पहला बैच पहुँच गया। अपने दौसा के भी वहाँ 3-4 बच्चे थे। तो ये बहुत बड़ी बात है, नहीं तो कहीं तमिलनाडु जाना पड़ता, चेन्नई जाना पड़ता, तो बच्चे या उनके परिवार के इतना खर्चा वहन नहीं कर पाते थे। अब अपने मेडिकल कॉलेज हो जाएंगे तो राजस्थान के लोगों को कम से कम राजस्थान की बच्चियों को डॉक्टर बनने के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा। तो पीजी की सीटें भी पहले से 4 गुना ज़्यादा बढ़ गई, पीजी के लिए भी मारा रही थी। सब चीज़ें जो भी व्यवस्थित हुई सरकार कर सकी वो सब किए। आपने भी चाहे नरेगा का इतना बड़ा कोई सोचता नहीं था। पहले अकाल पड़ता था तो लोग दिल्ली जाते थे, कहीं बाहर मजदूरी करने जाते थे। यूपीए की गवर्नमेंट ने सोचा कि लोगों को अकाल के समय क्या राहत दे। अकाल राहत के काम चलते थे, हमको पता है। अकाल राहत खोलने के लिए लोग 100 लेबर लगा रहे, 500 लेबर आती थी। अब तो सरकार ने कानून बनाया नरेगा का, उसके बाद लोगों को वहीं गांव में रोज़गार मिलने लग गया, अच्छा काम होने लग गया। अभी वो सरपंच जी को सम्मानित किया। अच्छा उन्होंने अपनी पंचायत में 35 बीघा में, चाहे वो नरेगा में लगाया हो, कैसे ही लगाया हो, पर कितना डेवलप किया, कितने पेड़ लगाए, कितना ग्रीन किया। सब जगह अगर पंचायतों में से काम करने लग जाए निश्चित रूप से हमारे प्रदेश का कायाकल्प हो सकता है। सभी सरपंच ऐसे हो, सभी काम करने वाले हो। जहाँ खाली ज़मीन है वहाँ पर लोग खेती करने लग जाते हैं। वहाँ पर अगर सरपंच समझदार हो, पेड़ लगा दे, तो ये जो समस्याएं हैं कि पहले पेड़ कटते थे, पेड़ बहुत कट गए, बस बहुत कटते हैं पेड़, और पेड़ लगाते कम हैं। पर ऐसे मैं धन्यवाद दूंगा सरपंच को, कितने जिन्होंने इस तरह के पेड़ लगाकर ग्रीनरी किया, और धन्यवाद के पात्र। सभी क्षेत्र में अच्छा काम हो, अच्छी तरह हो। आप सब लोग, हमारे कुलदीप जी, मंजू सिंह जी, हरी सिंह जी के बेटे और बहू हैं दोनों, वो उनके समय में ही उन्होंने कॉलेज की कल्पना की थी, प्राइवेट कॉलेज की लड़कियों की। उन्होंने कॉलेज की स्थापना करवा के गए थे, तो वह कॉलेज अच्छी तरह चल रहा है। पहले प्राइवेट कॉलेजों को यहाँ परमिशन ही नहीं मिलती थी, कोई खोल ही नहीं पाता था। आज तो हर जगह प्राइवेट कॉलेज, प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज भी बहुत कम खुले। इंजीनियरिंग कॉलेज, नर्सिंग कॉलेज खूब है, अपने यहाँ तो कम है। आप देखो शेखावाटी में जाए तो हर गांव में मिल जाएगी नर्सिंग कॉलेज आपको। ये सीकर, चूरू, झुंझुनू की एएनएम, जीएनएम क्यों है ज़्यादा, वहाँ नर्सिंग कॉलेज बहुत खोले हैं। वहाँ के लोगों ने काफ़ी अच्छा काम किया है। हमारे यहाँ इस क्षेत्र में काम ने, हमारे तो यहाँ टीचर बनने का काम किया है, बीएड एसटीसी कर लिया, टीचर बन गया। इससे ज़्यादा सोच नहीं, हमारे इधर की सोच को बदलना चाहिए। अभी दौसा मेडिकल कॉलेज भी होगा, सब जगह जिलों में मेडिकल कॉलेज होगा। हमारे बच्चों को सब क्षेत्र में जाए निश्चित रूप से। जी राजस्थान ने आज जो ये प्रोग्राम किया, मैं इनको बधाई दूंगा कि आप सब लोग इस तरह काम करें। तो निश्चित रूप से हर क्षेत्र में काम करने वाला कोई क्षेत्र हो, उसको अपने काम पे जहाँ भी रुचि है वहाँ पर काम करना चाहिए। और विशेषकर 98 के बाद आज हम देखते हैं कि मुख्यमंत्री जी ने कहा है, आपको पता है, जहाँ आप जिस स्कूल में 500 बच्चियाँ मिल जाएगी वहाँ कॉलेज खोल देंगे। बहुत बड़ी बात है। देश में कहीं भी किसी मुख्यमंत्री ने आज तक ऐसा फैसला नहीं किया। कितने कॉलेज हमने 70 साल में 200 कॉलेज खोले, और हमने 4 साल में 251 कॉलेज खोल दिए। ये बच्चियों की शिक्षा क्यों बढ़ी? पहले बच्चियों को पढ़ाता नहीं था, स्कूल में भेजते ही नहीं थे। ये भी परिवर्तन 98 में जब अशोक गहलोत जी मुख्यमंत्री बने, उन्होंने पहली बार पूरे देश में, पहली बार राजस्थान में 33% महिलाओं को सभी सरकारी नौकरियों में आरक्षण दिया। इसी से ये क्रांति आई है। और आज नौकरियों में जो क्रांति आई है सब क्षेत्र में, चाहे कोई भी वर्ग की महिला हो, 33% उनका रिजर्वेशन है, जाएंगी नौकरी में। तो बच्चों को पढ़ाने का, कॉलेज का, इतनी कॉलेज खोली है खूब, जहाँ भी 500 बच्चियाँ मिलेगी वहीं कॉलेज खोल देंगे। कितना बड़ा फैसला है, कोई सरकार आज तक नहीं कर सकी। तो ये सब परिवर्तन का युग है। परिवर्तन के युग के साथ हमको चलना चाहिए, और अच्छा काम हो, अच्छे लोगों को जिस भी क्षेत्र में आप काम करें उससे अच्छा करें। हमारे ओबामा साहब जी की भी चर्चा होती है, क्या नाम उनका, केदार जी, वो पता नहीं काम तो करते कि नहीं, प्रचार खूब होता है उनका, सब चैनलों पे प्रचार होता है, पता नहीं काम तो कितना करते हैं क्या नहीं करते हैं, पर जो प्रचार करते हैं उसी का नाम होता है आजकल। तो प्रचार प्रसार का भी ध्यान रखो, चैनल वाले से भी जुड़े रहो। आप काम कितने ही करो, तो जब तक चैनल वाले आपका ध्यान नहीं रखेंगे, जब तक आपके काम को कोई जानेगा नहीं। अब ये सरपंच साहब ने अच्छा काम किया,
चैनल में होगा तो इसका दूसरे लोग भी इसका अनुसरण करेंगे कि फला सरपंच जी ने इतने अच्छे पेड़ लगाए, अच्छा काम किया, तो दोबारा चुनाव जीतने में भी आपको दिक्कत नहीं आएगी कि भाई गांव में इतना बड़ा काम हुआ। कोई काम करे, कोई क्षेत्र का काम करे, उसका नाम काम करे। और पर चैनल वालों का भी, चैनल वाले आपको जब प्रचार प्रसार के लिए आपको जब मन होगा ना तभी करेंगे, वैसे नहीं करेंगे। आप इनके संपर्क में रहे, आप इनके अच्छे चैनल का काम है, जो किसी काम को करने से प्रचार प्रसार भी बड़ा काम है। उससे प्रचार प्रसार से दूसरे लोग भी उसका अनुसरण करें, दूसरे लोग भी ऐसा काम करें। आपने अच्छा काम किया, दूसरे लोग भी अच्छा काम करें। ये सब चीज़ें ऐसी है। अब तहसीलदार जी हमारे निर्णा को भी अब आज सम्मानित किया है, अच्छा काम कर रही होगी, महिला है, तहसीलदार है, अभी अच्छा काम करे। अच्छा से अच्छा काम करेंगे, पब्लिक सराहना करे, वो अच्छा काम होता है। जिसकी पब्लिक वाई करे वो अच्छा काम होता है। इसलिए आप सब लोगों से यही उम्मीद है कि आप जिस भी क्षेत्र में काम करें, अच्छा काम करें। आप सबको मेरी ओर से बहुत बहुत बधाई, और आपको भी बधाई कि आपने दौसा में आकर अपने चैनल का ये काम किया। उसके लिए निश्चित रूप से हमारे मित्र ये तो बहुत समय से जुड़े हुए हैं, तो हम तो आते रहते हैं, पूरा टाइम ही हो गया हमारा भी, इनका भी। तो निश्चित रूप से अच्छे काम करें, अच्छे लोगों का सिलेक्शन करें, और खूब अच्छे काम करते हैं लोग। आजकल रुचि है, अब ग्रेजुएशन करने के बाद सरपंच बने हैं तो अच्छा ही काम करेगा। अब आजकल दूसरे सरपंच महिला सीट में क्या हो गया, वो सरपंच साहब तो अंगूठा छाप होती है कभी कभी। पहले तो 10वीं पास कर दिया था, वापस उसको कानून को बदल दिया, और सरपंच साहब के पति की पूछ होती है ज़्यादा। ये डेमोक्रेसी में नहीं चलता है, इसको ठीक करो। ये ठीक हो जाएगा तो निश्चित रूप से महिलाओं का मान सम्मान बढ़ेगा। आज क्यों कहते हैं सरपंच पति है भाई, कोई सरपंच आता है उसको तो नहीं कहते कि ये फला आदमी का भाई पति है सरपंच। इसको देखिए आप कैसे ठीक कर सकते हैं हम। आज उसका तो प्रचार होता है ये कौन है भाई, सरपंच पति है। पर जब सरपंच पुरुष होगा तो ये नहीं कहते ये फला का पति है, नहीं कहते ना। तो ये इस चीज़ को भी हमको देखना चाहिए कि अच्छे पढ़े लिखे सरपंच बनेंगे, अच्छे जनप्रतिनिधि बनेंगे तो निश्चित रूप से इस इलाके में, उस क्षेत्र में काम निश्चित रूप से अच्छा होगा, अच्छा समझ का काम होगा, अच्छा काम करेंगे लोग। इसी बात को लेकर आप सबके बीच आना अच्छा लगा। आपने कहा था कि कल तो हम बाहर थे, राजा आते ही जैसे आए तो आपकी सेवा में आ गए। आप सब लोगों का, इनका अच्छा काम करने वालों का ध्यान रखो, यही बात आपसे कहनी थी। धन्यवाद।